हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कोमल अपने पिता धनीराम और माँ सुषमा के साथ रहा करती थी। कोमल के पिता खेती बाड़ी का काम किया करते थे और उसकी माँ सिलाई का काम किया करती थी, जिससे वह अपने घर का गुजारा चलाते थे। एक दिन कोमल के पिता खेत में काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक जहरीला सांप आता है और उनके पैरों में काट लेता है, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता के मर जाने के बाद कोमल और उसकी माँ बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कोमल की माँ अब सिलाई करके जितने भी पैसे कमाती, उसी से अपने घर का खर्चा चलाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कोमल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अब उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। तभी कोमल माँ की दवाइयाँ और घर का खर्चा चलाने के लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं कि तभी उसके पिता के एक दोस्त उनके घर उनसे मिलने के लिए आते हैं। कोमल बेटा, तुम कैसी हो? और तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी मृत्यु कैसे हो गई? अंकल जी, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे कि तभी एक सांप ने आकर उनके पैरों को काट लिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंकल जी, मैं तो ठीक हूँ, परंतु माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। कोमल के अंकल उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और कोमल से कहते हैं, बेटा, तुम दुखी मत हो। एक ना एक दिन, बुरे दिन तो सभी के आते हैं। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा तो नहीं कर सकता, परंतु हाँ, तुम मेरे घर का काम करने के लिए आ सकती हो, जिसके बदले मैं तुम्हें महीने के 3,000 दे दिया करूँगा, जिससे तुम अपने घर का गुजारा चला सकती हो। बेटा, अगर तू काम करने के लिए जाएगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? माँ, आप चिंता मत करो, मैं काम के साथ साथ समय निकालकर पढ़ाई भी कर लिया करूँगी। तुम चिंता मत करो कोमल की माँ, हमारी कोमल अब समझदार हो गई है। धन्यवाद अंकल जी, मैं कल से ही आपके घर काम करने के लिए आ जाया करूँगी। इतना कहकर कोमल के अंकल अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कोमल जल्दी उठकर घर के सभी काम कर देती है और उसके बाद अपने अंकल जी के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसकी आंटी उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो बेटा और यहाँ किस लिए आए हो? आपने पहचाना नहीं मुझे आंटी जी? मैं धनीराम की बेटी हूँ। कल अंकल ने मुझे आपके यहाँ घर का काम करने के लिए बोला था। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छे से काम करना। तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे घर की साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। इतना कहते ही उनकी बेटी सुलेखा भी वहाँ आ जाती है और कोमल को देखते ही कहती है, अरे कोमल तू? सुलेखा बेटा, तुम कोमल को जानती हो क्या? हाँ माँ, यह मेरी क्लास में पढ़ती है और पूरा दिन पढ़ती रहती है, जिस कारण सभी टीचरें हमें डांटते रहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है सुलेखा, तुम्हें कोमल से जरूर कुछ सीखना चाहिए। अब तो वह काम के साथ साथ पढ़ाई भी करेगी। तुमसे तो मैं घर का कोई काम भी नहीं करवाती, फिर भी तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। इतना सुनते ही सुलेखा को अपनी माँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अब कोमल घर का सारा काम करने लगती है। आ गई कोमल, अरे देखो देखो, सफाई वाली आ गई। यह मेरे घर में सफाई का काम करती है। सभी बच्चे दूर रहो इससे तो सफाई की बदबू आ रही है। कोमल, यह क्लासरूम भी बहुत गंदा हो रहा है, क्या तुम हमारी क्लासरूम की भी सफाई कर दोगी? और हाँ, मेरा यह बेंच भी बहुत गंदा है, इसे जरूर साफ कर देना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें माँ से कहकर इसके पैसे दिलवा दूंगी। इतना कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, परंतु यह सब देखकर कोमल को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है और वह दुखी हो जाती है। इस तरह पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो घर जाते समय रास्ते में कोमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आज सुबह जो कुछ भी हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस अपना घर चलाने के लिए ये सब कर रही हूँ। इस तरह कोमल अपने मन की सभी बातें उस पेड़ के नीचे बैठकर बोल देती है और थोड़ी देर बाद अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करती है। कोमल जैसे ही अपने घर जाती है, वह अपने घर के बाहर लगी भीड़ को देखती है और वह सोचने लगती है कि आज मेरे घर के बाहर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी हुई है।
वह जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, वह देखती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ, आप ही तो मेरी एकमात्र जीने का सहारा थी, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? इस तरह थोड़ी देर बाद गांव के सभी लोग उसकी माँ को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन कोमल काम पर जाती है और काम करके वापस आ जाती है। तभी कोमल अपनी माँ की तस्वीर को देख उन्हें बहुत याद करती है और माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, आप भी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप वापस आ जाओ ना माँ। तभी माँ की तस्वीर से आवाज आती है और कोमल उस आवाज को सुनकर डर जाती है। डरो मत कोमल बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं इस तस्वीर से बोल रही हूँ। अच्छा माँ, अब वापस आ जाओ माँ। मैं वापस तो नहीं आ सकती बेटा, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। यह लो जादुई सिलाई मशीन। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हें एक दिन में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े सिलकर दे दिया करेगा और तुम उन कपड़ों को बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना। साथ ही साथ इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से तुम खाने पीने की चीज़ें भी मांग सकती हो। कोमल वह जादुई सिलाई मशीन देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ का धन्यवाद देती है। उस दिन के बाद अब कोमल दिन में पढ़ाई और शाम को वह जादुई सिलाई मशीन के द्वारा दिए गए लहंगों को बाजार में बेचने जाया करती थी और कुछ महीने बाद ही बहुत अमीर हो जाती है। अब कोमल को स्कूल में भी कोई कुछ नहीं कहता और हर कोई कोमल से दोस्ती करना चाहता, क्योंकि अब कोमल के पास बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हो गए थे। सभी लोग कोमल के सिले हुए सुंदर सुंदर लहंगे ही लेना चाहते थे, इसीलिए वे सब कोमल से दोस्ती कर लेते हैं। जबकि अब सुलेखा से कोई भी बात नहीं करता और सुलेखा को अपनी गलती का अफसोस होता है। कोमल सुलेखा को माफ कर देती है और उसे अपनी सहेली बना लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि मुसीबत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।